ओम शांति। आज फिर हम बाबा के द्वारा दिए हुए सोमानों की चर्चा करेंगे, उसका मनन और मंथन करके चिंतन करेंगे। बाबा रोज़ हमें सोमानों से सजाते हैं और हम उन सोमानों को धारण कर कुछ विशेष बन जाते हैं। हमारे अंदर विशेषताएं आ जाती हैं और हम इस समाज में अपने आप को बहुत अच्छे से स्थिर रूप में रख पाते हैं। तो आज का जो सोमान है वह पहला सोमान है, मैं आत्मा देवता हूँ। देवता मतलब देने वाला, 16 कला संपन्न। तो हमारी जो अंतिम मंजिल है वह देवता बनना ही है। हम शुरू में देवता ही थे, उसके बाद नीचे गिरते गिरते हम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर हम क्षुद्र बन गए और वापस अब देवता बनने की तैयारी हो रही है। हमें देवताओं के समान स्वीट बनना है और लोगों को भी बनाना है। ज्ञान रत्नों की वैल्यू रख, सदा सुखी बनना है। मुख से ज्ञान रत्न निकाल, सदा हेल्दी एवं वेल्दी बनना है। राजयोग सीखना है और मनुष्य से देवता बनना है। देवता बनकर हमेशा देने वाली स्थिति में हमें रहना है, मांगने वाली स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि अभी तक हम मांगने वालों में से थे। हमें खुशी चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए। लेकिन जब हम देवता बनते हैं तो ये सब भावनाएं हमारी ख़त्म हो जाती है और हम देने वाले बस विशिष्ट आत्माएं बन जाती है। तो मैं आत्मा देवता हूँ, खुद को देवता के समान समझना है और बाप की निरंतर याद कर को अपने सीने से लगाकर निरंतर उनकी श्रीमत पे चलना है। तभी हम अपने आप को देवता स्वरूप में स्थित कर पाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान हो, तुम देवता की तरह हो और आगे भी तुम्हारी मंजिल देवता बनना ही है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ना है। दूसरा जो सोमान है, मैं आत्मा स्वीटेस्ट हूँ। कड़वे वचन कभी भी नहीं बोलना है। अमूल्य ज्ञान रत्नों को समझना है। बाप समान स्वीटेस्ट बन सबका कल्याण करना है। मोस्ट बिलीवेड बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। बाप कहते हैं कि जिस तरह से मैं स्वीटेस्ट हूँ, तुमको भी स्वीटेस्ट बनना है। कभी भी अपने मुंह से ऐसे कोई भी शब्द नहीं निकालना है जिसे किसी को तकलीफ हो। हमेशा मीठे मीठे शब्दों को बोलना है। बाप कितना स्वीट है, कभी भी अपने बच्चों को कड़वे वचन नहीं बोलता है। तो हमें भी कड़वे वचन नहीं बोलना है। कोई अगर कड़वे वचन बोले भी तो उससे प्यार से ही बात करनी है। और मोस्ट बिलीवेड जो हमारे बाप हैं, उसका ट्रस्टी बनकर रहना है। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, सब बाप का है, यही सोचकर हमें रहना है। सब कुछ बाप को देकर खुद ट्रस्टी बन जाना है, तो उसमें हमें बरकत भी मिलेगी और हम बाप की नज़रों में स्वीटेस्ट बन जाएंगे, बिलव्ड बच्चे बन जाएंगे। बाप हमें बहुत प्यार करते हैं और बाप के प्यार के कारण ही आज हम इतने खुश रहते हैं। तो मैं आत्मा स्वीटेस्ट हूँ। तीसरा जो समान है, मैं आत्मा हर्षित मुख हूँ। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बन खुशियों के खजाने से संपन्न होना है। हमेशा हंसते रहना है। आपके चेहरे को देखकर दूसरी आत्मा हर्षित हो जाए, ऐसे चेहरे पर रूहानियत की झलक होनी चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे हमेशा खुश रहा करो, दिल खुश मिठाई खाया करो, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि चेहरे पर हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि खुशियाँ झलक रही है। आपकी मुस्कान को देखकर कोई भी आत्मा खुश हो जाए और खुद ही हर्षित नहीं रहना है और लोगों को भी बाप से परिचय करवाकर उन्हें भी हर्षित रहने का रास्ता दिखाना है। तो हम आत्माएं बहुत विशिष्ट हैं कि बाप ने हमें इतने खजाने दिए हैं, इतने खजानों से भरपूर किया है कि हम हमेशा खुश रहते हैं। हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते। हमें लगता है कि हमारे पास जैसे बहुत सारा खजाना आ गया है, और खुशी का खजाना, प्रेम का खजाना, दया का खजाना,
और भी बहुत तरीके के खजाने जो बाप के थे, बाप ने हम बच्चों को दे दिया है और हम बच्चे उन खजानों को पाकर भरपूर महसूस करते हैं और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। चेहरे पर हमेशा हर्षित मुख रहता है और लोग भी देखकर हमें हर्षित होते हैं, क्योंकि यही हमारा चलन है, यही हमारा कर्म है। बाबा कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर लोग करेंगे। अगर हम हर्षित रहेंगे तो आत्माएं भी हमें देखकर हर्षित होगी और वो भी बाप से जुड़ने के लिए कोशिश करेगी। तो अपनी चलन के द्वारा बाप से जोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी है। तो चौथा जो सम्मान है, मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ, विश्व को प्रकाशित कैसे करें। बस यही भावना मन में रहनी है कि किस तरह से विश्व को प्रकाशित कर उन्हें बाप से जोड़ना है और बाप की श्रीमत में उन्हें चलने के लिए कहना है। निराकारी निरहंकारी मन विश्व को प्रकाशित करना है। कभी भी अपने आप को स्वस्थिति में स्थित कर, मतलब निराकारी स्थिति में स्थित कर निरअहंकारी बनकर, जरा भी अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का अहंकार, पद प्रतिष्ठा संबंध या फिर किसी भी तरह का अहंकार मन में न होकर विश्व को प्रकाशित करना है। मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ, बहुत ही अच्छा सम्मान है। इस सम्मान को धारण करने से हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं बन जाएंगे और उन्हें भी रास्ता दिखाएंगे कि बाप की श्रीमत पे चलकर अपने आप को चैतन्य दीपक बनाए। आज हमने फिर भगवान के द्वारा दिए हुए अलग अलग सम्मानों की बहुत ही अच्छे से मनन मंथन और चिंतन किया और इसे धारण भी करेंगे, क्योंकि धारण करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, मैं आत्मा देवता हूँ, मैं आत्मा स्वीटेस्ट हूँ, मैं आत्मा हर्षित मुख हूँ, मैं आत्मा चैतन्य दीपक हूँ। एक भी सम्मान को अगर आप धारण करते हैं और उस पर मनन मंथन कर उसका चिंतन करते हैं और अच्छी से धारणा किया अगर, तो जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। तो सम्मानों का जीवन में परिवर्तन के लिए हम बहुत महत्व है। बाप रोज़ सम्मान देते हैं, उस सम्मानों को हमें अपने जीवन में उतारना है और बहुत ही स्वीटेस्ट बनना है, बाप का बिलेवेड बनना है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा और कल फिर मैं हाजिर होंगी नए सम्मानों के साथ। तब तक ओम शांति।